वैसे तो लैया के लड्डू हम लोग मकर संक्रांति पे बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ लैया बची हुई थी और लैया के लड्डू खाने का मन भी कर रहा था। तो सोचा क्यों ना लैया के लड्डू बनाया जाए। बहुत जल्दी से बन भी जाते हैं, हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। और इनको आप 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के। खाने में तो बढ़िया है ही, और ये खाने में बहुत हल्के लगते हैं, बहुत मुलायम, और जो गुड़ का टेस्ट आता है ना, वो इसके स्वाद को दुगना कर देता है। लैया किसी भी ग्रोसरी शॉप पे बहुत आराम से मिल जाती है, जिसको पफ राइस भी बोलते हैं, मुरमुरा भी बोलते हैं। आप किस नाम से जानते हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए बनाते हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करते। इस तरीके का मुरमुरा का पैकेट आपको कहीं भी दिख जाएगा, चाहे वो मंडी हो, शॉप हो, हर जगह ये बहुत आराम से मिल जाते हैं। यही पैकेट मेरे यहाँ काफ़ी दिन से रखा था और मुरमुरा के लड्डू खाने का मन किया, तो क्यों ना इसी से बनाया जाए, क्या ज़रूरत है बाहर से लाने की। इसके लिए एक सही मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये बोल लिया है, इसी बोल से सारा मेजरमेंट करेंगे। आप घर के किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस बोल से मैं यहाँ पर 3 कप, मतलब 3 बोल बोलूँगी, यहाँ पर मुरमुरा ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेजरमेंट मैं आपको करके यहाँ बता रही हूँ, जिससे कोई भी गलती आपसे बिल्कुल ना हो। आप देखिए 1 बोल डाल दिया है, अब दूसरे बोल को भी हम इसी तरीके से यहाँ पर भर कर डाल देंगे। आप चाहें तो कटोरी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, किसी चीज़ से भी आप इसको यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, बट मेजर किसी भी एक सही बर्तन से करिएगा जिससे हम सारी चीज़ें मेजर करेंगे। आप देखिए दूसरे बोल को भी हम यहाँ पर डाल देंगे, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर तीसरे बोल को भी ले लूँगी। देखने में काफ़ी लगता है, लेकिन ये बहुत हल्का होता है, तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसके लड्डू बनेंगे नहीं, बस देखने में ये इतना काफ़ी लग रहा है। अब देखिए तीसरा बोल भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर भर लिया है, और इसको भी यहाँ हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 बोल यहाँ पर मुरमुरे ले लिए हैं। देखिए देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बनने के बाद ये 1 से 2 हफ्ते चलेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। अब जिस बर्तन से हमने मुरमुरे लिए थे उसी से हम गुड़ लेंगे। तो यहाँ पर 1/3 का रेशो लेके चलेंगे, जितना भी लैया होगी उसका 1/3 हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। तो देखिए इसी बर्तन से मैं गुड़ भी मेजर कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ को यहाँ पर ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना लूँगी और बहुत आराम से बन जाएंगे, इसलिए मैंने ग्रेट नहीं किया। अब क्या करेंगे कि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लैया को यहाँ हल्का सा गर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा, जैसे ये क्रंची हो जाती है। और यदि आप चाहें तो इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं तो और अच्छा ही होगा, इसीलिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इसको गर्म कर लेंगे, और इसमें एक क्रंचीनेस आ जाएगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा करेंगे ना, तो जब लड्डू बनेंगे तो बहुत क्रंची रहेंगे, बिल्कुल जो कहते हैं ना एक क्रिस्पीनेस वो यहाँ पर बनी रहेगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें तिल भी ऐड करना चाहते हैं, ये तिल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मूंगफली ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। मैं यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब देखिए मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया, बहुत अच्छे से क्रंची हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ लैया बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसी को मैं 2 बार में गर्म कर रही हूँ। आपके पास थोड़ा होगा तो आपका 1 बार में ही यहाँ पर गर्म हो जाएगा। और लैया के हिसाब से बर्तन को लेने की कोशिश करिएगा। जैसे लैया यहाँ ज़्यादा थी तो मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, आपकी लैया के हिसाब से चौड़ा बर्तन होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए, जिससे हमारी लैया बहुत अच्छे से भुन जाए और मिक्स भी हो सके। तो अब देखिए सेकंड राउंड में मैंने और बची हुई जितनी भी लैया थी सारी को डाल दिया है, और इनको भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चलाते हुए हम भून लेंगे। तो अब देखिए लैया अच्छे से भुन गई है। आइए अब पाक भी बना लेते हैं गुड़ का। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत सिंपल तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है। लड्डू में थोड़ी सी शाइनिंग आती है जो देखने में अच्छी लगती है, तो उसके लिए यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी मैंने डाला है, क्योंकि लैया ज़्यादा है इसलिए 2 चम्मच लिया है। आपकी लैया कम हो तो आप 1 चम्मच देसी घी ज़रूर डालिएगा। अब देसी घी जब मेल्ट हो गया है तब हम इसमें गुड़ डाल देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको गुड़ को पकाएंगे। हाँ जी, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही पकाइएगा, जिससे गुड़ ओवर कुक नहीं होगा और आप अच्छे से इसको पका सकेंगे। तो देखिए इसी तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, और गुड़ को पहले तो मेल्ट होने में लग जाएगा 1 से 2 मिनट, इस तरीके से स्लो फ्लेम पर। और फिर उसके बाद हमें 3 से 4 मिनट तब तक पकाना जब तक इसमें थोड़ी सी यहाँ पर
बाइंडिंग ना बनने लग जाए, बस उतना ही पकाना, बहुत ज़्यादा नहीं इसको कुक करना है। यदि ज़्यादा कर देंगे तो फिर ये बहुत टाइट लड्डू बनेंगे और टूटेंगे नहीं और खाने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए गुड़ की कुकिंग हमें ध्यान रखनी है कितना पकाना है। तो देखिए ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया है, गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है यहाँ पर। और इसको पकाते पकाते मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पर, और कंटिन्यूसली हमें ये यहाँ चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए गुड़ बिल्कुल पक गया है, झाग ऊपर आने लगा है। तब एक साफ़ पानी के बर्तन में थोड़ा सा गुड़ को डालकर हम चेक करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे गैस का इस कंडीशन में। देखिए इस तरीके से गुड़ इकट्ठा हो रहा है और हाथ में आ रहा है। अब देखिए, और ये देखिए बिल्कुल लंबेदार जालीदार ऐसे यहाँ पर बन रही है तार सा। तो इतना ही हमें गुड़ को पकाना होता है। अभी मैं आपको हाथ में दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से जेली टाइप में बन रहा है। ऐसे ही गुड़ का पाक हमें चाहिए, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो अब इस कंडीशन में हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। बस इस तरीके का देखिए, आप जो झाग देखिए कितना ऊपर आ रहा है, इसी तरीके से गुड़ को इतना ही पकाना होता है। इससे ज़्यादा कर देंगे तो लड्डू टाइट हो जाएंगे। अब हम इसमें जो भी लैया हमने भून कर रखी थी उसको ऐड कर देंगे, और गैस को यहाँ पर ऑफ़ कर चुके हैं हम पहले से ही, जिससे गुड़ ज़्यादा ना पके। अब देखिए इसमें इसको डालकर हमें बहुत पेशेंस के साथ पहले तो पूरी लैया को अच्छे से गुड़ में मिक्स करना है, जिससे कोई भी लैया का हिस्सा और गुड़ अलग अलग ना रहे, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। तो बहुत काफ़ी गर्म होता है इस टाइम गुड़, तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी छींटे ना पड़े और अच्छे से ये पूरा मिक्स हो जाए इस तरीके से। देखिए अभी भी देखिए इसको टाइम लग रहा है, क्योंकि लैया ज़्यादा है और थोड़ा सा गुड़ गरम भी काफ़ी है। तो अब देखिए अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसको जल्दी से हमें सारे लड्डू बनाने होंगे। घर में यदि और कोई बड़े लोग हों तो उनकी हेल्प आप ले लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और फिर लड्डू बन नहीं पाते। तो अब क्या करेंगे कि एक नॉर्मल जो पानी होता है, पानी इस तरीके से हम ले लेंगे और इसको हाथ पे लगाएंगे, जिससे हमें इसकी हीट ना लगे। इस तरीके से दोनों हाथों को अच्छे से पानी से रब कर लेंगे, और इसको जिस साइज़ का, जितना बड़ा साइज़ आप चाहते हैं यहाँ पर लड्डू का, उस साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। हाथ से दबाएंगे और बिल्कुल गोल शेप में ऐसे आ जाएगी। आप देखिए कितने परफेक्ट बनने हैं, कहीं से भी गुड़ ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, और लैया अच्छे से मिक्स हो गई। तो इसी तरीके से हमें बनाना है, और ऐसे ही धीरे धीरे हम में बनाएंगे तो सारे लड्डू बन जाएंगे। बस हमें थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी ज़रूर दिखानी है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो बनने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगभग इतने लड्डू यहाँ पर बना लिए हैं, और इसके बाद अब ये ठंडा हो गया तो दिक्कत होने लगी थी मुझे भी, जिससे ये बन नहीं रहे थे। फिर मैंने इसको क्या किया, हल्का सा बिल्कुल गैस पे रखा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसको गैस पे रख दिया था, और ये थोड़ा सा गर्म होने लगा इस तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और फिर से हाथ में पानी लगाकर मैंने सारे लड्डू बना लिए। तो ये तरीका है, जब भी आपका कोई भी मतलब चाहे किसी भी तिल का लड्डू हो, इसका लड्डू हो, जब भी बनाएं, यदि ठंडा हो जाता है तो टेंशन ना लें, बस गैस पे रख दीजिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और इस तरीके से सारे लड्डू देखिए मैंने बनाकर तैयार कर लिए। देखिए बराबर शेप है और कितने अच्छे ये बंदे हैं, बहुत अच्छे से लैया के लड्डू बन जाते हैं। और यही पैकेट आप बाहर लेने जाएंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, जबकि लैया का पैकेट देखें तो 20 रुपये का पैकेट है। बताइए कितने सस्ते में हमारे इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो बताइए आपको कैसे लगे ये लड्डू, सही में बाज़ार से अच्छे घर पर बनकर तैयार हुए हैं ना? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से बनाकर हम इसे एयर टाइट बॉक्स में रख कर 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चे भी इवन मांग कर खाते हैं, उनको भी ये खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो इसको बनाइए, ट्रैवलिंग में ले जाइए, घर पर स्टोर करके किसी भी टाइम जब भी हल्की फुल्की भूख हो, कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे खाइए, इंजॉय करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। और ट्रस्ट में हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा, इतने बढ़िया ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो ज़रूर से एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। जल्दी मिलूंगी फिर एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।